फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पे वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए तो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है महावीर स्वामी और चौथा ऑप्शन है पार्श्वनाथ। तो कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर? तो ये थे ऋषभदेव, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? पहला ऑप्शन है अजितनाथ, दूसरा है आदिनाथ, तीसरा है महावीर स्वामी और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का पार्श्वनाथ। तो किसे माना जाता है? तो आदिनाथ को माना जाता है। निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो आदिनाथ को। किसे? आदिनाथ को, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23 और तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 25। तो कितने तीर्थकर हैं जैन धर्म में? तो ये 24 है, यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन 23वें तीर्थकर थे? निम्न में से कौन 23वें तीर्थकर थे? तो पहला ऑप्शन है आदिनाथ, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है पार्श्वनाथ और चौथा है महावीर स्वामी। तो कौन थे 23वें तीर्थकर? तो पार्श्वनाथ थे, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है आदिनाथ और चौथा ऑप्शन है पार्श्वनाथ। तो कौन थे? तो जैन धर्म में 24वें जो तीर्थकर थे वे महावीर स्वामी थे, यानी हम लोगों का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है, पहला ऑप्शन है कल्याणी, दूसरा है सेवक, तीसरा है योद्धा, चौथा है विजेता। तो क्या अर्थ है इसका? तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वीतराग, दूसरा है होटवार, तीसरा है अस्थवीर, चौथा है जंगम। तो क्या कहा गया है स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में? तो वीतराग कहा गया है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वामी, दूसरा है पंडित, तीसरा है देव, चौथा है तीर्थकर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें तीर्थकर कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म के कितने तीर्थकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? जैन धर्म के कितने तीर्थकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 21 और तीसरा है 22 और चौथा है 23। तो कितनों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? तो 22 का, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जैन तीर्थकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? तो पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है महावीर
और चौथा है बी और सी दोनों। तो किसका ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? तो बी और सी दोनों का, यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? तो पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा है मथुरा, तीसरा है अयोध्या, चौथा है पाटलिपुत्र। तो ये कहाँ के राजा के पुत्र थे? तो ये थे काशी के, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस तीर्थकर के पिता अश्वसेन थे? तो किसके पिता थे? अश्वसेन। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऋषभदेव, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है आदिनाथ, चौथा है आदित्यनाथ। तो ये पिता थे पार्श्वनाथ के, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों के सही होगा, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 32, तीसरा है 34 और चौथा है 36। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कितने दिनों की तपस्या के बाद? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 75, दूसरा है 78, तीसरा है 83, चौथा है 85। तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 78 दिनों के बाद, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो पहला ऑप्शन है संवेद, दूसरा है माउंट आबू, तीसरा है कंचनजंगा और चौथा है मकालू। तो किस पर्वत पे हुई थी? तो संवेद पर्वत पे हुई थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है समग्रंथी, दूसरा है निग्रंथी, चौथा है तीसरा है समरूपी और चौथा है स्वधीर। तो क्या कहा जाता है इनके अनुयायियों को? तो इनके अनुयायियों को कहा जाता है निग्रंथी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इनके अनुयायियों को कहा जाता है निग्रंथी। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? तो पहला ऑप्शन है संपत्ति संचयन, दूसरा है वैदिक कर्मकांड, तीसरा है बहुदेववाद और चौथा है बी और सी दोनों। तो किसकी आलोचना की थी? तो इन्होंने वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद दोनों की आलोचना की थी, यानी जो हम लोग डी ऑप्शन है वो सही होगा। वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद दोनों की इन्होंने आलोचना की थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो पहला ऑप्शन है केसी, दूसरा है सारिपुत्र, तीसरा है उपाली, चौथा है आनंद। तो कौन थे पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य? तो केसी थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय और चौथा है बी और सी दोनों। तो पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा कौन है? तो सत्य और अस्तेय ये दोनों है, यानी हम लोगों का जो है डी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 24वें तीर्थकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? 24वें तीर्थकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? तो पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है ऋषभदेव और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे पार्श्वनाथ के। किसके थे? पार्श्वनाथ के।
यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? पहला ऑप्शन है कुंडल ग्राम, दूसरा है कुंडलवन, और तीसरा है शालिग्राम, और चौथा है कुम्भरार। तो किस स्थान पे हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुंड ग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है वैशाली, तीसरा है सिवान, चौथा है पटना। तो कुंड ग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वैशाली जिला के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है कौशल्या, दूसरा है यशोधरा, तीसरा है योमती, चौथा है त्रिशला। तो क्या नाम था इनकी माता का? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? तो पहला ऑप्शन है लिच्छवी, दूसरा है विदेह, तीसरा है दरभंगा, और चौथा ऑप्शन है अंग। तो कहाँ की राजा की बहन थी? तो ये थी लिच्छवी की। कहाँ की? लिच्छवी की, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है जनक, दूसरा है दशरथ, तीसरा है सिद्धार्थ, चौथा है जीवक। तो क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? तो किस कुल से था इनके पिता का संबंध? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्षत्रिय, दूसरा है वैश्य, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है शूद्र। तो इनके पिता का संबंध था क्षत्रिय कुल से, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुआ था? तो पहला ऑप्शन है समार्गी, दूसरा है उरन, तीसरा है कुंडियन, चौथा है टोप्पो। तो महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुआ था? तो कुंडियन गोत्र की कन्या से हुआ था, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? पहला ऑप्शन है महामाया देवी, दूसरा है यशोदा, तीसरा है यशोमती, और चौथा ऑप्शन है प्रजापति गौतमी। तो कौन थी इसमें से? निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? तो ये थी यशोदा, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है प्रभावती, दूसरा है प्रेमवती, तीसरा है प्रियनवदा, चौथा है प्रियदर्शना। तो कौन थी महावीर स्वामी की पुत्री? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रियदर्शना का विवाह निम्न में से किससे हुआ था? तो पहला ऑप्शन है जमाली, दूसरा है अनंत, तीसरा है गौतम, चौथा है उपासेन। तो किससे हुआ था? तो प्रियदर्शना का विवाह जो हुआ था वो जमाली से हुआ था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है नालंदा, तीसरा है पावापुरी, चौथा है पाटलिपुत्र। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 540 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 525 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 515 ईस्वी पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 508 ईस्वी पूर्व। तो कब हुआ था इनका जन्म?
तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 475 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 470 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 468 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन है 463 ईस्वी पूर्व। तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन है 80 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 76 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 75 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 72 वर्ष। तो कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी? तो 72 वर्ष की अवस्था में, यानी जो हम लोगों का डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था उनके बचपन का नाम? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा है देवदत्त, तीसरा है आनंद और चौथा है वर्धमान। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था? तो पहला ऑप्शन है पिता, दूसरा ऑप्शन है माता, तीसरा ऑप्शन है बड़ा भाई और चौथा ऑप्शन है पत्नी। तो किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था? तो इन्होंने गृह त्याग अपने बड़े भाई की आज्ञा से किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है गोपाल वर्धन, दूसरा है नवीन वर्धन, तीसरा है नंदी वर्धन और चौथा ऑप्शन है गौतम वर्धन। तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था? गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था? तो पहला ऑप्शन है 18 माह, दूसरा है 15 माह, तीसरा ऑप्शन है 13 माह, चौथा ऑप्शन है 11 माह। तो गृह त्याग कितने मंथ बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था? तो इन्होंने 13 मंथ बाद, यानी 13 महीने बाद इन्होंने अपना वस्त्र त्याग दिया था, गृह त्याग के 13 महीने बाद, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 45 वर्ष, दूसरा है 43 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 42 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 40 वर्ष। तो कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यानी कितने वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोगों का 10 वर्ष, दूसरा है 11 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा है 13 वर्ष। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो पहला ऑप्शन है निरंजना, दूसरा है गंडक, तीसरा है पुनपुन और चौथा है ऋजुपालिका। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो पहला ऑप्शन है गुलर, दूसरा ऑप्शन है साल, तीसरा ऑप्शन है पीपल और चौथा है आम। तो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संलेखना, दूसरा है निर्वाण, तीसरा है कैवल्य और चौथा है जैन सत्व। तो जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है कल्याणी व्यक्ति, दूसरा है अवतारवादी व्यक्ति और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला और चौथा है निर्गुण। तो कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाएं? तो क्या कहलाएं इनके अनुयायी? तो पहला ऑप्शन महंत, दूसरा है स्वामी, तीसरा है जैनी, चौथा है सन्मार्गी। तो महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाएं जैनी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? तो पहला ऑप्शन है सारिपुत्र, दूसरा है उपाली, तीसरा है आनंद, चौथा है इंद्रभूति गौतम। तो कौन थे महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य? तो इंद्रभूति गौतम थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे? तो पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा है इंद्रभूति गौतम, तीसरा है जमाली, चौथा है उपाली। तो कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली। ये जमाली कौन थे? तो उनके दामाद थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला ऑप्शन है राजगिरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है नालंदा और चौथा है पाटलिपुत्र। चौथा है हम लोगों का पाटलिपुत्र। तो कहाँ दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो राजगिरी में दिया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तो पहला ऑप्शन है प्रद्योत सेन, दूसरा है उदयन, तीसरा है बिंबिसार, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तो ये तीनों थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ये तीनों थे महावीर स्वामी के अनुयायी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न शासकों में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कालाशोक, चौथा है ए, बी दोनों। तो कौन नहीं था? तो ए, बी दोनों, यानी अशोक और अजातशत्रु जो था वो महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।